जैसे वेस्ट बंगाल का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। उस मैजिक में और आपके मैजिक में फर्क क्या है? आम धारणा में जो काला जादू है वो इस जादू को जो लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग तो इसको एंटरटेनमेंट के लिए ही हाँ, यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इसका मिसयूज करते हैं। और तो उसको जो भी इस आर्ट को नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, हाँ, हाँ। उसको ये लोग काला जादू के नाम से। मतलब अगर किसी आप पर्टिकुलर पर्सन पर कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, हाँ, एंटरटेनमेंट के। कभी भी आप इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें। हाँ, बहुत क्योंकि लोग जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो पक्का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप जरूर ठगे जाएंगे। नोट बना के दिखाते हैं हम लोग, तो ऐसे नोट बनाए, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के नोट बना के घर वो पर मतलब विजिबिलिटी के टर्म्स में होता है। बिल्कुल आपको सिर्फ दिखता है। और ये मैजिक में कोई भी चीज जो हम अपीयर करते हैं वो हमारे पास होती है, और जो चीज गायब करते हैं वो भी वहां से गायब होने के बाद कहीं हमारे पास रह जाती है। जैसे हम लोग दिखाते थे, हर शो में एक हाथी गायब करते थे। तो आप सोचिए कि अगर हर शो में एक हम हाथी गायब करेंगे और 2-2, 4-4 महीने शो कर रहे हैं, 200, 300 डेली कर रहे हैं, तो इतने हाथी हम कहाँ से लाएंगे? इसमें साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो घर में जादू नहीं करते वाइफ के साथ? मैं कभी कोई ऐसा होगा हो, कुछ खुश करने के लिए कोई जादू किया हो? घर में वाइफ ही जादू करती है। अभी हम सिंगापुर थे कुछ दिन, उसके बाद हांगकांग थे, और अभी कल ही वापस आए। तो इसका मतलब आपके पास डॉलर वाला रुपया आ रहा है। आ रहा तो नहीं है, लेकिन आने की उम्मीद जरूर है। तो सुहानी जी कर रहे हैं, ये वाला आप करते हैं? कान को नहीं, हम लोग नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते? नहीं, हम लोग टोटली इल्यूजन बेस्ड शो करते हैं, जो एक बड़ी टीम वर्क के साथ किया जाता है। और ये लोग जो करते हैं इंडिविजुअल बेस्ड करते हैं। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का वो बहुत ज्यादा चलता है कि भैया पर्चे में लिख के बता देते हैं, ये भी मैजिक है। हाँ, आप सुहानी शाह का शो देखिए, और भी बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो इस तरह के कॉर्पोरेट शो करते हैं। वो सेम प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से वो किसी के बारे में पहले से लिख के बता देते हैं, और जब पर्चा खोला जाता है तो वो वही बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे मैजिशियंस इस तरह के शोज मतलब रेगुलर कर रहे हैं, एक आम मैजिशियंस के लिए एक आम बात है। जब प्रेमानंद महाराज जी से मिले तो आपने कोई जादू दिखाया उनको? बिल्कुल, उनको कई, चूंकि उनके यहाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे, बहुत सारी चीज़ें लेके जा नहीं सकते थे, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं जा सकते थे, तो लिमिटेड तरीके से उनसे मुलाकात हुई। तो वहाँ जो बेहतर हो सकता था, काफ़ी चीज़ें हमने उनको दिखाई और बहुत प्रभावित हुए। उसके साथ बहुत ही सरल भी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। न्यूट्रलिटी बहुत हो। हाँ, मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं है, लोगों को मिसगाइड नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज हमारे साथ में है बहुत प्रसिद्ध जादूगर, भैया मैजिशियन हैं, और इनके पिताजी बहुत पॉपुलर थे। ये है ओपी शर्मा जूनियर, मैजिशियन ओपी शर्मा जूनियर। तो मोस्ट वेलकम है सर। अभी आप हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी से भी मिलके आए हुए हैं। जी। तो बड़ा वायरल चल रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस पॉडकास्ट में यहाँ इनवाइट किया, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जादूगर ओपी शर्मा जूनियर, आप सभी को नमस्कार। और हाँ, शुरू करें जी। हम लोगों के लिए तो बड़ा मतलब आपका एक बंगला है, भूत बंगला जिसको कहते हैं। तो हम लोग पहले देखने जाया करते थे, और बहुत सारे लोग, जब हम लोग कभी बाहर जाते हैं मतलब शहर से, तो लोग पूछते जरूर है कि अभी उनका चलता है मतलब जादूगर वाला प्रोग्राम कि नहीं चलता है। तो अब आजकल आपके भी सेटअप लगने लगे हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? आपने अपने पिताजी से इस गुरु मंत्र को कैसे लिया, कहाँ पले बढ़े, तो ये विस्तार से बताइए। देखिए, मेरा जन्म है बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में, लेकिन बहुत कम उम्र में हम लोग कानपुर यहाँ आ गए। लगभग 2 साल की उम्र रही होगी जब हम लोग कानपुर आ गए। कानपुर शिफ्ट हो गए थे जी।
तो पूरी पढ़ाई कानपुर की है। उसके बाद हम लोग लगभग 28 सालों से रेगुलर कमर्शियल स्टेज शो, टिकट शो कर रहे हैं। और मेरे लिए तो ये कहते हैं कि जैसे गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, वैसे ही मतलब बाय बर्थ ही मैजिक आर्ट से हम जुड़े हुए हैं। और 3 साल की उम्र में हमने पहला अपना परफॉर्मेंस दिया था, और तब से पिताजी के साथ लगातार स्टेज शेयर करते रहे। और मैं खुद पर्सनली जो है 28 ईयर से रेगुलर कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं। यहाँ कानपुर में स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरे जो स्टार्टिंग शास्त्री नगर में है ज्ञान निकेतन स्कूल। अच्छा, मैं तो वहाँ वहीं से 10th 12th तो वहीं से सारा किया? नहीं, 8th तक मेरी पढ़ाई वहाँ की है। अच्छा। इसके बाद चूंकि पापा स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में थे, तो मैंने 9th से 12th जो है अरमापुर इंटर कॉलेज से किया है। अच्छा, तो कभी बचपन का ऐसा कोई किस्सा याद है आपको कि क्लासरूम में कोई जादू कर दिया हो किसी के साथ? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कोई एक बताइए जो मतलब आपको बहुत याद हो, और कोई उसमें टीचर या बच्चे भी सरप्राइज हो गए हो। हम लोग पिताजी जब शो करते थे तो एक बहुत ही वैसे तो मतलब कॉमेडी आइटम है, जिस पर हम लोग एक आइटम दिखाते थे सेक्स चेंज करने का। हाँ, तो बल्कि जिस शख्स के साथ वो आइटम किया जाता था, पब्लिक में से XYZ कोई भी रहता था, कोई भी हो सकता है, तो उसका मतलब ऐसा हम लोग ऐसा प्रेजेंटेशन रहता है कि सभी को ये फील होगा कि उस बंदे का सेक्स चेंज हो गया। फिर उसके हम लोग कुछ दूध वगैरह भी निकाल के दिखाते थे। तो हमने कॉलेज बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाँ, तो कॉलेज में हमने वो शो किया था। तो उसमें हमारे यहाँ जो सबसे कॉलेज में बदमाश लड़का था, जिसको मतलब कॉलेज में डॉन होते हैं ना कि ये सबसे, तो इत्तेफाक की बुलाया गया तो वही आ गया स्टेज पे। तो उसका ये सेक्स चेंज वाला आइटम हमने दिखाया। और उसकी किस स्टैंडर्ड की बात है? ये मैं पॉलिटेक्निक में था, यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में, तब की बात है, ये 91 की। तो उस समय आपने उस डॉन के धुआं निकाला। तो लोग डर भी जाते होंगे अगर ऐसा होता होगा? नहीं, वो मतलब ऐसा सिर्फ जो ऑडियंस होती है उनको महसूस होता है, उसको जो एक्चुअल नहीं होता उसका, जिसके साथ हो रहा है उसके साथ नहीं महसूस होता। हाँ। तो इसका गुरु मंत्र क्या है? मतलब किस तरह से विजिबिलिटी कैसे किसी की बदल सकती है? लोग बोलते हैं कि जैसे नजर बंद कर मैजिक क्या है इसमें? मैजिक जो आर्ट है ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्ट है। खासतौर से हम लोग जो शोज करते हैं वो इल्यूजन बेस्ड शो है, लेकिन इसमें और बहुत सारे सेगमेंट्स है, स्किल ऑफ हैंड्स हैं, जो बहुत प्रैक्टिस में 2 4 5 लोगों के बीच में आपके साथ ऐसे करके दिखाते हैं कि आपसे कोई सामान लिया, गायब कर दिया, कोई चीज पैदा कर दी और आपको फूल पैदा किया आपके हाथ में दे दिया, आप एक नेकलेस पैदा किया आपको गले में पहना दिया। और इसी आर्ट फॉर्म को बहुत सारे महात्मा लोग जो अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ऐसे हाथ उठाया, हाथ में सुपारी आई, आपको हाथ प्रसाद के रूप में दे दिया, भभूत निकाल के दे दिया। सुपारी तो होती नहीं है? नहीं होती, सुपारी है। होती है? हाँ, उसको खा भी सकते हैं? खा सकते हैं आप। तो वो इसका मैजिक में मतलब हम लोग की मैजिक है वो, मतलब हाँ मैजिक, वो स्किल ऑफ हैंड्स। वो ये मैजिक में कोई भी चीज जो हम अपीयर करते हैं वो हमारे पास होती है, पहले से होती है, वही अपीयर कर सकते हैं। और जो चीज गायब करते हैं वो भी वहां से गायब होने के बाद कहीं हमारे पास रह जाती है। जैसे हम लोग दिखाते थे हर शो में एक हाथी गायब करते थे, तो आप सोचिए कि अगर हर शो में एक हम हाथी गायब करेंगे और 2-2 4-4 महीने शो कर रहे हैं, 200 300 डेली कर रहे हैं, तो इतने हाथी हम कहाँ से लाएंगे? हाथी होने भी तो चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए। दूसरी बात, ये तो हम लोग कमर्शियल शो है, एक एज ए बिजनेस हम लोग करते हैं, तो हर शो में अगर एक हाथी हम गायब ही कर देंगे तो हमारा बिजनेस क्या रह जाएगा? तो मैजिक में कुछ भी गायब नहीं होता,
और कुछ भी आता नहीं तो नोट बना के दिखाते हैं हम लोग, तो ऐसे नोट बनाए, कुछ काम करने की जरूरत है, घर में बैठ के नोट बना के घर वो पर मतलब विजिबिलिटी के टर्म्स में होता है। बिल्कुल, आपको सिर्फ दिखता है। और ऐसे ही इसकी आर्ट फॉर्म आजकल बहुत कोरोना के बाद से पॉपुलर हो गई है, मेंटलिज्म। हाँ हाँ हाँ, कि लोग फेस रीडिंग कर ले रहे हैं, हाँ, फेस आपका रीडिंग, past बता दे रहे हैं। माइंड रीडिंग, फेस हाँ, रीडिंग। हाँ। तो ये भी आर्ट फॉर्म ही है। इसमें बहुत सारी जो लोग कर रहे हैं, इसमें साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंस होती है आपका। इसमें कुछ कैटेगरी भी है मतलब मैजिक के? बहुत सारी कैटेगरीज है, मैंने बताया ना, 2-3 कैटेगरीज तो आपको बताई। और मैजिक में जो सबसे 3 चीजें जो होती हैं जी। वो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है प्रैक्टिस, और जो दूसरे नंबर पे आता है मैजिक में वो भी प्रैक्टिस ही है, और थर्ड लास्ट वो भी प्रैक्टिस। बहुत सफाई होनी चाहिए। मतलब मैजिक टोटली डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस, उसके पीछे सीक्रेट है, जो भी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो लोग जितने मतलब इस आर्ट में पुराने होते जाते हैं, कहते हैं, तो उनकी मास्टरी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। सही कह रहे हैं। तो अभी अपकमिंग शो आपका कहाँ पर है? अभी हम लोग नेक्स्ट 28 मार्च से भोपाल में स्टार्ट कर रहे हैं। भोपाल में कर रहे हैं। कानपुर में कब होगा लगभग? कुछ कानपुर में नेक्स्ट ईयर प्लान है। हर साल करते हैं? हर साल तो नहीं करते हैं, लेकिन लगभग अभी पिछले 15-20 सालों से जो हमारा शेड्यूल चल रहा है, 1 साल छोड़ के अगले साल करते हैं। तो हम लोगों ने 23 में किया था, वैसे तो शेड्यूल के हिसाब से 25 में होना चाहिए, लेकिन 25 में नहीं, हम लोग 26 में करेंगे। कितने लोगों की टीम है आपकी इसमें? ये हम लोग के पास लगभग 125 से 150 लोगों की टीम थी, लेकिन कोरोना के बाद से इसको थोड़ा सा हम लोगों ने लिमिटेड किया है। लगभग 80 to 85 लोग अभी भी टीम में हैं। 80-85 लोग? 85 लोग हैं, जिसमें हमारा यहाँ हेड ऑफिस है, यहाँ हमारा वर्कशॉप है। तो टीम को सिखाते भी होंगे? टीम को सिखाने मतलब हम लोग कोरोना से पहले प्रॉपर एक माया महल मैजिक एकेडमी रन कर रहे थे, जिसमें लगभग 150 से 200 के बीच सारे छोटे बड़े हर स्टेज के स्टूडेंट्स मिला के हम लोग रेडी कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे हम लोग के तैयार किए हुए मैजिशियंस हैं। आज बड़ा स्टेज शो कर रहे हैं, कमर्शियल शोज कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो एक ब्रेक हो गया, फिर रुक गया। पहले पिताजी के साथ शो करते थे, अब आपको जैसे अकेले करना रहता है। जी जी। तो उनको हमेशा मिस करते होंगे? बहुत बहुत मिस करते हैं। मतलब स्टेज पे चढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज मिस होती है वो यही है कि क्योंकि हमारा पिताजी के साथ कुछ केमिस्ट्री ऐसी रही, कुछ इंटीमेसी ऐसी रही कि हम लोग हमेशा साथ रहे। लगभग 30 साल हम लोग रेगुलर कमर्शियल शो करने के लिए बाहर ही रहते थे। तो बड़ा टफ हो जाता होगा पिताजी के साथ बिजनेस करना, तो मतलब डांटते नहीं थे? नहीं, हम लोग के साथ, मैंने बताया ना, हम लोग के साथ इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग थी कि एक दोस्त की तरीके हम लोग रहते थे, और सब चीजें मिलजुल के करते थे, और हम लोग के बीच कोई प्राइवेसी, कोई सीक्रेसी नहीं थी, इसलिए बहुत ज्यादा ही मिस करते हैं। कानपुर के तो पिताजी मतलब बाप वाला फील आता है। आपके साथ भी ऐसा रहा कि गैप रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं था। कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कभी डांट दिया, या वो वाली फीलिंग रहती ना? डांट और मार तो बचपन में बहुत खाई है। अच्छा, लास्ट टाइम कब खाई? मतलब फैमिली में जब बड़े हुए? फैमिली में मतलब घर में सबसे ज्यादा पिताजी के हाथों की मार हमें ने खाई है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद आपके पास? हाँ, और मतलब इस मामले में हम अपने परिवार से में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत रहे। उनको कोरोना हुआ था तो तबीयत उनकी काफी खराब थी, तो उनकी सेवा करने का भी मौका हमको बहुत मिला।
हम्म। वो भी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। कोविड में भी साथ में रहे। हाँ, कोविड में करीब 1.5 से 2 महीने वो दिल्ली हॉस्पिटलाइज रहे, तो पूरे टाइम हम उनके साथ ही रहे। तो जैसे घर पे कौन कौन है अभी? घर में हम लोग 3 भाई और 1 सिस्टर है। आप बड़े हैं सबसे? नहीं, हम सेकंड नंबर पे हैं। और सबसे बड़े भाई जो है वो दिल्ली दूरदर्शन में अच्छा। हैं, और सेकंड मैं हूँ, और थर्ड छोटा भाई है। हमारे यहाँ सभी इंजीनियर हैं। अच्छा, सारे इंजीनियर हैं। हम लोग चारों भाई बहन इंजीनियर हैं, फादर भी इंजीनियर थे। और ये मुख्य वजह रही कि हम लोग इस मैजिक आर्ट को इस लेवल पे ले जा पाए, क्योंकि सभी का योगदान रहा। मतलब सिस्टर जब तक मैरिज नहीं हुई थी तब तक उसका भी इन्वॉल्वेशन था। वो भी साथ में काम करती हाँ हाँ, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थी। अरे वाह। और अभी यूएस में सेटल है। बड़े वाले भाई साहब जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर हैं, तो हमारे यहाँ का शो का पूरा लाइट साउंड और जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है वो सब उनके गाइडेंस में चलता है। वो टाइम टू टाइम आते। हाँ, अभी भी वो हर महीने में 2-4 दिन के लिए कैंप में आते रहते हैं। नया टेस्टिंग हाँ करते हाँ, रहते हैं। और जो भी टीम है उसको अपना गाइड करना है, समय समय पर अपडेट करना। और मैं तो परफॉर्मेंस में रहा शुरू से ही। और जो छोटा भाई है, मैं मैकेनिकल से इंजीनियर हूँ। छोटा वाला भाई टेक्सटाइल केमिस्ट्री से इंजीनियर है। हम लोग का एक प्रिंटिंग प्रेस है, पूरा प्रिंटिंग का सेटअप है, जिसमें ऑफसेट मशीन है, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन है। काफ़ी बड़ा सेटअप है, 40-50 लोग उसमें काम करते हैं। तो हमारा जितना भी प्रिंटिंग का है, फ्लैक्स, सारा वही पोस्टर, बैनर, हाउस है। सब हर चीज पूरा हाउस है, सारे डिजाइनर। तो और सिस्टर कंप्यूटर साइंस से रही, जब रही तो वो भी स्टेज में अपीयर होती थी, वो भी हेल्प करती थी। तो पूरी फैमिली इसमें जुड़ी रही, और यही वजह रही कि तब से अभी तक लेके हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं। शादी कब हुई आपकी? शादी 2001 में। अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई? नहीं, अरेंज मैरिज हुई। अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज हुई। तो घर में जादू नहीं करते वाइफ के साथ? घर में वाइफ ही जादू करती है। घर में कभी कोई ऐसा होगा हो कुछ खुश करने के लिए कोई जादू किया हो? जब हम लोग की मतलब शादी की बातचीत चल रही थी, तो वो काशीपुर से बिलोंग करती है, काशीपुर उत्तराखंड में है। तो हम लोग ने काशीपुर शो किया था। तो उनको मंच पे बुलाया, हमने हवा में उड़ाया था। वो देखने आई थी। तक शादी फिक्स हुई थी कि नहीं हुई थी? वो देखने आई हुई थी? नहीं, फिक्स तो हो गई थी। अच्छा, फिक्स हो गई थी। तो जो ऐसे एकदम से उठा देते हैं ऊपर, वो वाला था? हाँ, उनको तो उतना नहीं महसूस हुआ, लेकिन उनके जो दोस्त लोग थे, जो उनकी सहेलियां वगैरह थी, उनसे ज्यादा वो इम्प्रेस हुई। वो देख रही होंगी अभी। उनको उस समय तो लगा कि इन लोग का नंबर न लग जाए। क्या बात, अंदर की बात आप बता रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। उस मैजिक में और आपके मैजिक में फर्क क्या है? देखिए, मैजिक मैंने आपको शुरुआत से बताता हूँ। मैजिक जो आर्ट है ये इंडिया में ही स्टार्ट हुई, यहीं से इसका जन्म जो है अपने ही देश से हुआ है। और लेकिन आज के समय में ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी देशों में मैजिक पॉपुलर है। बहुत अच्छे अच्छे मैजिशियंस हैं जो हम लोगों से आज बेहतर भी शो कर रहे हैं, अच्छे शो कर रहे हैं। लेकिन मैजिक में क्या, 2 चीज़ें, एक टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग आज भी नंबर 1 है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीजें हैं वो लोग हम लोगों से बहुत आगे। उसी आइटम को अगर हमको दे दिया जाए प्रेजेंट करने के लिए और उनको दिया जाए तो उनसे हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। लेकिन अपने देश में क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस आर्ट को लेके। एक तो क्या है कि
गवर्नमेंट ने इसको बहुत एक पर्टिकुलर कैटेगराइज नहीं किया हुआ है मैजिक को, कोई प्रायोरिटी नहीं मिली है। मतलब एज ए आर्ट फॉर्म भी मतलब गवर्नमेंट की बायलाज में मैजिक कहीं काउंट नहीं होता है। हाँ, ऐसे तो जो जैसे आप अदर कंट्रीज में शो करने जाते हैं। जी, अभी हाल ही में आप आई थिंक बाहर थे कहीं, जी, कहाँ गए हुए थे? अभी हम सिंगापुर थे कुछ दिन, उसके बाद हांगकांग थे और अभी कल ही वापस आए। तो बाहर भी शो करने मतलब बैक टू बैक लगे रहते हैं? शोज भी लगे रहते हैं, कुछ हम लोग नई चीजों की तलाश में भी विजिट करते एक्सप्लोर रहते भी हैं। करना रहता है। हाँ, तो इसका मतलब आपके पास डॉलर वाला रुपया आ रहा है। आ रहा तो नहीं है लेकिन आने की उम्मीद जरूर है। अच्छा, आने की उम्मीद जरूर है। तो काला जादू, ये पॉइंट रह गया, काला जादू में जी, और हम वो अपने बता मैजिक रहे में थे। क्या फर्क है? तो नहीं, उस चीज पे बता रहे थे। हाँ। मैजिक को जब शुरुआती दौर था तो ये मदारी लोग ही दिखाते थे, सड़कों पे, मेलों में, राजाओं के दरबार में। लेकिन इस आर्ट को सड़क पर से उठा के एक स्टेज पे लाने का श्रेय जादूगर पीसी सरकार सीनियर, जिन्होंने इस आर्ट को स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया और बहुत पॉपुलर किया। चूंकि वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल से थे, इसलिए जादू को हमेशा वेस्ट बंगाल से जोड़ा जाता रहा है। और जहां तक काला जादू की बात है, तो काला जादू मतलब हम लोग के मैजिशियंस की जो भाषा है या जो चीजें हैं, उसमें काला जादू को हम लोग जिस परफॉर्मेंस को ब्लैकआउट यानी टोटली अंधेरे में करते हैं, उसको हम लोग काला जादू के नाम से पुकारते हैं। तो ये वाला आप भी करते हैं? हाँ, हम लोग भी करते हैं। और लेकिन आम धारणा में जो काला जादू है, वो इस जादू को जो लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग तो इसको इंटरटेनमेंट के लिए ही हाँ, यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है इसका मिसयूज करते हैं। और तो उसको जो भी इस आर्ट को नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, हाँ, हाँ, उसको ये लोग काला जादू के नाम से, मतलब अगर किसी आप पर्टिकुलर पर्सन पर कर रहे हैं, हाँ, मतलब उसको हार्म करने के लिए या जी, अपने जी, बेनिफिट के लिए जी, आप जो कर रहे हैं, वो जो मुझे समझ में आ रहा है, वो प्रेजेंटेशन है कि सारे लोगों को हंसा हमारा। रहे हैं। देखिए, हम लोग हाँ, जैसे और लोगों के माध्यम से, आज जैसे आपसे बातचीत हो रही है, तो आपके माध्यम से हमारा यही कहना है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। हाँ, एंटरटेनमेंट के। कभी भी आप इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें, हाँ, बहुत क्योंकि लोग जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो पक्का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप जरूर ठगे जाएंगे, नुकसान होगा आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपका शोषण होगा। सही कह रहे हैं। जैसे अभी एक सुहानी राय सुहानी शाह, सुहानी शाह, सॉरी जी, तो इनका भी बड़ा फेस रीडिंग वाला वायरल हुआ था, हाँ, टीवी पे इंटरव्यू था। और आज के समय में एक बड़ा नाम है मैजिक फील्ड में, मेंटलिज्म जो कैटेगरी है हमारी, उसमें एक बड़ा नाम है। काफी अच्छे कारपोरेट शोज कर रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हैं, यंग एज है, और मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन है। और ये जो चूंकि धीरे धीरे ये भी जो सुहानी जी कर रहे हैं, ये वाला आप करते हैं? कानपुर नहीं, हम लोग नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते? नहीं, हम लोग टोटली इल्यूजन बेस्ड शो करते हैं, जो एक बड़ी टीम वर्क के साथ किया जाता है। और ये लोग जो करते हैं इंडिविजुअल बेस्ड करते हैं। और आज से बहुत साल पहले सुहानी का नाम चाइल्ड मैजिशियन, लेडी मैजिशियन मतलब में बहुत फेमस था। और कानपुर में इन्होंने शो लाजपत भवन में किया हुआ है। जैसे हम लोग शोज करते हैं, इस टाइप का ही शो करते थे। अच्छा, कोरोना तक इन लोगों ने इस तरह के सिमिलर शोज किए। तो जैसे और हाँ, लेकिन कोरोना के बाद चूंकि इस तरह के शोज बंद रहे, तो इन्होंने इस दूसरी आर्ट फॉर्म को पकड़ लिया और ऑनलाइन प्रेजेंट किया उसमें। हाँ, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का वो बहुत ज्यादा चलता है कि भैया पर्चे में लिख के बता देते हैं, ये भी मैजिक है। हाँ, आप सुहानी शाह का शो देखिए, और भी बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो इस तरह के कॉर्पोरेट शो करते हैं। वो सेम प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से वो किसी के बारे में पहले से लिख के बता देते हैं, और जब पर्चा खोला जाता है तो वो वही बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे मैजिशियंस इस तरह के शोज मतलब रेगुलर कर रहे हैं, एक आम मैजिशियंस के लिए एक आम बात है।
जब प्रेमानंद महाराज जी से मिले तो आपने कोई जादू दिखाया उनको? बिल्कुल, उनको कई, चूंकि उनके यहाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे, बहुत सारी चीज़ें लेके जा नहीं सकते थे, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं जा सकते थे, तो लिमिटेड तरीके से उनसे मुलाकात हुई, तो वहाँ जो बेहतर हो सकता था काफ़ी चीज़ें हमने उनको दिखाई और बहुत प्रभावित हुए। सबसे मुख्य बात है कि बहुत प्रभावित हुए, बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व है उनका, और उसके साथ बहुत ही सरल भी हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। न्यूट्रलिटी बहुत होनी। हाँ, मतलब कोई निगेटिविटी नहीं है, लोगों को मिसगाइड नहीं करते हैं, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिले, लेकिन उनका अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है, वो अलग तरीके से उनका, उनकी अलग। प्रेमानंद महाराज जी का बहुत अलग है। हाँ, अलग है। आपकी गवर्नमेंट से क्या डिमांड है कि भाई जादूगरों के लिए होना चाहिए या मैजिकल स्कूल होने चाहिए? देखिए, हमारी बेसिक रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट से बहुत बेसिक सी चीज हम चाहते हैं कि मैजिक को शिक्षा से जोड़ा जाए, और शिक्षा से जोड़ने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले छोटे बच्चों को छोटी क्लास में एज ए चैप्टर मैजिक को पढ़ाया जाए, और अपर क्लासेस में एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन में जब जाएंगे कॉलेज वगैरह के दौर में, तो इसके डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे कोर्सेज होने चाहिए, इसकी एकेडमी होनी चाहिए अलग से, क्योंकि मैजिक एक ऐसी चीज़ है, मैजिक आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके माध्यम से जो अभी भी इतना अंधविश्वास लोगों के अंदर है बहुत है, और ये मतलब कहा जाए कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है। स्कैमिंग खूब हो रही है। हाँ, तो इसको अगर शुरू से लोगों के साथ, खासतौर से शिक्षा में अगर शामिल कर लिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। इसको भी हम मतलब वर्ल्ड वाइड भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जब यहाँ से निकला हुआ है तो इसको प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल। अभी प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ एक लोग और गए हुए थे, वो अपने हाथों में ऐसे करके वो पूरा बोल रहे थे अलग अलग तरीके से। वो आपस में बात करते हैं, ये भी आर्ट है? ये भी मैजिक आर्ट का एक पार्ट है, और बहुत सारे मैजिशियंस इस तरह के शोज करते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी ये शो पॉपुलर है। हाँ। और हम लोग भी अपने शो में रेगुलर तो नहीं, लेकिन इसको बीच बीच में करते हैं। ठीक है। अब आपको बहुत शॉर्ट वाले आंसर देने हैं। आपका सबसे पसंदीदा जादू कौन सा है? देखिए, पसंदीदा जादू तो वही होता है जो बेसिकली ऑडियंस पसंद करती है। हाँ। और हम लोग समय समय पर बहुत सारी चीज़ें बदलते रहते हैं। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया है, हाँ, जिसमें उसका नाम है ड्रिल ऑफ डेथ। उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें जो हमारा अपना प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि एक आतंकवादी होता है, उसको मिलिट्री के लोग उसको चेस करते हैं, फिर उसको पकड़ के एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन होती है, उस पर जैसे सूली चढ़ाया जाता है ना, उसी तरह से उस ड्रिल उसको बांध के वो ड्रिल उसकी बॉडी में आर पार कर दिया जाता है। काट देते हैं? नहीं, काटते नहीं। हाँ। ड्रिल। अच्छा, समझ गया। पूरी बॉडी में लगभग इतना इस साइज का ड्रिल होता है, और बॉडी में उसको उसके आर पार ड्रिल कर देते हैं। उसको आर पार करने के बाद उसको पूरा ऐसे हैंग करते हैं हवा में। हाँ, और फिर उसको हवा में ऐसे ड्रिल मशीन से नचाते हैं। ये लगभग 1.5 साल लगा हमको इसको तैयार करने में। तो एट प्रेजेंट जो हमारा जो सबसे पॉपुलर, लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी मथुरा में शो किया, उससे पहले हम कलकत्ता 2 महीने शो करके आए। हाँ। जबकि कलकत्ता वैसे हम लोग इस फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, और बहुत ज़्यादा लोगों ने एंजॉय किया। लोग मतलब वहाँ के लोग भूल गए कि जादू जो है कलकत्ता की देन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका ड्रीम परफॉर्मेंस है ऐसा कोई कि कोई हम, जैसे आप अब्रॉड में भी कर रहे हैं, कि किसी कंट्री में जाना चाहते हो, या किसी जगह बड़ा कोई करना हो इवेंट, उसके लिए?
जो हमारा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है वो तो पहली जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि जादू को शिक्षा से जोड़ा जाए। ये हमारा मतलब बहुत टाइम से इसके लिए हमने कई एफर्ट किए लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं। दूसरी चीज़ कि हम लोग इस आर्ट को मतलब सोशल मीडिया हो कोई भी माध्यम हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कला को पहुंचाया जाए ताकि जो अंधविश्वास है वो खत्म हो जाए। वो खत्म हो। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ एज ए इंटरटेनमेंट वैसे तो लाइव शो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बशर्ते स्क्रीन के। हाँ। और लाइव शो में मैजिक शो सबसे ज़्यादा ही पॉपुलर है। उसके पीछे कारण क्या है कि मैजिक को आप कभी भी स्क्रीन पे और आपको वो थ्रिल नहीं देता। जितना आपको लगता है कि कुछ इसमें एडिटिंग हुई होगी, कट हुआ होगा, जो नेचुरल देखने में हाँ, मजा है। लेकिन लाइव देखने में इसीलिए मैजिक शो लाइव शो जो हैं वो पॉपुलर हैं। और हम लोग भी जिस लेवल पे शोज कर रहे हैं 1.5 2 महीने बड़े बड़े शहरों में 2 3 शो कर रहे हैं और रेगुलर अपने को ऑडियंस मिल रही है। तो हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम इसको मल्टीपल तरीके से करना चाहते हैं और इसकी तैयारी में हम लोग काम भी कर रहे हैं कि जैसे फ्रेंचाइजी बेस्ड शो होते हैं हाँ, उस तरीके से इसको हम लोग मतलब पेटेंट कराना चाह रहे हैं एक तरह से। हाँ कि स्पेसिफिक लोग इस नाम से जाने और इसको कई ब्रांचेस करके अलग अलग जगह एक साथ दिखाया जा सके। ओके। तो जब आप शो करते हैं, शो के दौरान सबसे मजेदार वाला पल कौन सा होता है? मतलब टीम के साथ कब एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा? हम लोग पिछले करीब 2.5 से 3 साल हो गया हम लोग शो जब फिनिश करते हैं तो पूरी टीम एक साथ जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है उसमें अपीयर होते हैं। कुछ लोग स्टेज, चूँकि बड़ी टीम है तो स्टेज पे सारे लोग एक साथ अपीयर नहीं हो पाते, तो जितने मैक्सिमम लोग स्टेज में रहते हैं फिर ऑडियंस के बीच में रहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा हम लोग लास्ट में फिनिशिंग परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद वहीं से शो हमारा ख़त्म होता है और हमारी टीम पूरी, हम लोग भी पूरी ऑडियंस से मिलते हैं। अच्छा। तो उनका जो एक रिएक्शन होता है, जो जोश खरोश होता है, वो पल जो है बहुत एनर्जी देता है कि हाँ यार कुछ बढ़िया कर रहे हैं लोग, खुश हो रहे हैं लोग, है ना। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? वैसे तो हमको कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, जैसे हंगामा। देखिए मैंने हंगामा। हाँ। तो आपके फेवरेट हीरो कौन से हैं? हमारा तो जो फेवरेट हीरो की बात करें तो मेरे हीरो शुरू से ही हमारे पिताजी रहे और उनको ही हमने हीरो के रूप में देखा और अपने जो दिल में बसाया उन्हीं को। एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगती है? सोचना पड़ रहा, हम आपको ऑप्शन दे दें? नहीं, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। डर तो नहीं रहे वाइफ से? नहीं। इस मामले में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग स्टेज परफॉर्मर हैं, हमारे साथ 10-15 लड़कियां हमेशा साथ रहती हैं, तो इस मामले में हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम स्ट्रांग है। बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग इस तरह के काम में हैं कि उनका सपोर्ट शादी के बाद से शुरू से ही हमारे साथ रहा और जब से हवा में आपने उड़ाया ये एक बड़ी वजह भी है हमारे साथ कि हम लोग इतना सक्सेसफुल रहे। और जहाँ तक हीरोइन की बात है तो दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस जो है उनकी अच्छी लगती है। वो अच्छी लगती है या अट्रैक्टिव लगती है? दोनों ही चीज़ें हैं। अट्रैक्टिव तो वैसे हम बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अट्रैक्टिव हैं। ठीक बात। तो इसी बातचीत के साथ, इसी डिस्कशन के साथ हम पॉडकास्ट को देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और जब भी आपका कभी कानपुर में शो होगा तो हम अपनी पूरी टीम लेके ज़रूर
बिल्कुल आपके आप शो में हम वेलकम आएंगे। रहेगा, और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे शो में आएंगे। थैंक नमस्कार। यू।